हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में सीसी को देखते हैं जो कि कपड़े सुखा रही होती है। तो उसको अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े से परफ्यूम की स्मेल आती है। तो उसका बॉयफ्रेंड सीसी को अपने शर्ट की स्मेल लेते हुए देख डर जाता है और वो कहता है कि मेरे कंपनी में मेरी एक कुलीग है जो कि नया परफ्यूम लाई थी, तो मजाक में उसने मेरे ऊपर स्प्रे कर दिया था। और वो अपनी प्यारी प्यारी बातों में सीसी को फंसा लेता है। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चियान के डैड चियान से कहते हैं कि मैं तुम्हारे और सीसी के डेटिंग से खुश नहीं हूँ। तभी वहाँ पर सीन के डैड आ जाते हैं। वो सीन को घर वापस ले जाने के लिए आए थे, लेकिन वो घर जाने के लिए मानती नहीं है। उसकी एक कंडीशन थी कि उसके डैड चियान को एक्सेप्ट कर ले। तो उसके डैड मान जाते हैं, लेकिन उनकी भी एक कंडीशन रहती है कि चियान जो है वो प्रीन्यूप्शियल एग्रीमेंट में साइन कर दे। प्रीन्यूप्शियल एग्रीमेंट वो है जैसे कि चियान सीन से शादी करता है तो सीन का सरनेम ना बदल के चियान का बदलेगा और चियान सीन के फैमिली का मेंबर कहलाएगा। तो वो एग्रीमेंट देखकर एकदम चुपचाप हो जाता है। तो उसके डैड उससे एग्रीमेंट लेते हैं और देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने आए हो। तो चियान कहता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करूंगा। तो सीन के डैड कहते हैं तो फिर तुम सीन से ब्रेकअप कर लो। तो चियान कहता है ना मैं साइन करूंगा और ना सीन से ब्रेकअप करूंगा। तो चियान के डैड कहते हैं कि वो साइन नहीं करेगा और सीन यहाँ पर कभी भी आ सकती है। इसलिए नहीं कि उसकी मॉम इधर रहती है, इसलिए क्योंकि वो जेंग चियान की फ्यूचर वाइफ है। तो चियान हैरान हो जाता है कि अभी तो ये हमारी रिलेशन से खुश नहीं थे और अब क्या हुआ। तो सीन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो चियान के डैड उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देते हैं। तो सीन कहती है अंकल जेंग आप कितने कूल हो। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। तो वो मेकअप करने के लिए कैमरे के पीछे आती है और हाउ से थोड़ी सी बात करती है। तो उसके फैंस उससे कहते हैं कि वो कौन था जिससे अभी आप बात कर रहे थे। तो वो एकदम से कह देती है कि ये मेरा भाई है और वो कैमरे में हाउ को दिखाने लगती है और उसकी शक्ल देखने वाली थी। और वो कहती है कि ये बहुत ही ओल्ड है ना, और मैं थोड़ा ना ऐसे ओल्ड बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, मैं तो यंग बॉयफ्रेंड बनाऊंगी जो कि मेरे लिए गिफ्ट लाए। और बेचारा हाउ चुपचाप ये सब सुन रहा होता है। और दूसरी तरफ सीन अपना घर छोड़ के चियान के घर रहने के लिए जा रही थी। तो उसके डैड उसे रोकते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। तो अगले दिन चियान बिजनेस के सिलसिले में सीईओ ह्यूंग से मिलता है और उनको अपना प्रोजेक्ट बताता है। तो वो कहती है कि मैं ये प्रोजेक्ट दूसरे शेयर होल्डर को बताऊंगी, अगर उनको पसंद आया तो मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करूंगी। और चियान को वो अगले मंडे को बुलाती है। और दूसरी तरफ सीन रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है और उसको जब बिल पे करने की बारी आई तो उसके कार्ड चल नहीं रहे थे। एक्चुअली उसके डैड ने उसके कार्ड्स को डिसलाइन कर दिए थे। तो वो चियान को मैसेज करके अपने पास बुलाती है और चियान आता है और बिल पे करता है। तो वो सारी बात बताती है कि मेरे डैड ने मेरे कार्ड्स को बंद करवा दिए हैं। तो वो बताता है कि सीईओ ह्यूंग से मेरी मीटिंग हुई है, अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं आएगी। तो सीन इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो अगले दिन सीन सुबह सोई हुई रहती है। तो उसकी मॉम उसे जबरदस्ती उठाती है और कहती है तुम अपने घर पे नहीं हो, तुम्हें अपना काम खुद ही करना होगा। तो फिर नेक्स्ट सीन में सीन की मॉम चियान को सीन को घर का काम सिखाने को कहती है, लेकिन वो मानता तो नहीं क्योंकि उसको पता था कि सीन काम में कैसी है। और कैसे नहीं पता होगा, वो 2 साल से रिलेशन में है। तो सीन की मॉम उसे मनाने लगती है। तो उसके पास मानने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं था। तो नेक्स्ट सीन में उनके मॉम डैड बाहर गए हुए होते हैं। तो सीन नाच नाच के कहती है कि मैं आज पोछा लगाऊंगी। तो चियान कहता है तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, तो वो मना कर देती है। तो फिर वो क्या करती है कि सारा पानी फर्श में डाल देती है और चियान देख के एकदम शॉक्ड में आ जाता है और आखिर में तो उसको ही पोछा लगाना पड़ता है। तो फिर सीन नूडल्स बनाने जाती है और वो तेल में पानी डाल देती है और उसको भी आकर चियान को संभालना पड़ता है। और आखिरकार सीन के बहुत मेहनत के बाद नूडल्स बन ही जाता है। तो सीन चियान को टेस्ट करने को कहती है और वो बेचारा डरते डरते खाता है और उसको इतना बुरा लगता है कि वो कुछ भी नहीं कहता। और तभी वहाँ पर उनके मॉम और डैड आ जाते हैं और सीन ने नूडल्स बनाया ये देख उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं। और चियान बेचारा कुछ भी नहीं कहता, उसको नूडल्स इतना बुरा लगा कि वो चुपचाप ही बैठा रहता है। और जब उनके मॉम और डैड नूडल्स को खाते हैं तो उनकी भी बोलती एकदम बंद हो जाती है। तो उसकी मॉम कहती है प्लीज तुम अब खाना मत बनाना, क्योंकि इतना अच्छा खाना खाने की हमारी आदत नहीं है। तो उसको लगा कि उसकी तारीफ हो रही है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम यून और सीन के डैड को एक साथ देखते हैं। वो सीन और चियान के बारे में बात कर रहे होते हैं।
तो बातों बातों में यून कहता है कि मैंने चियान को सीईओ ह्यूंग के साथ मीटिंग करते हुए देखा था। तो सीन के डैड सीईओ ह्यून को कॉल करते हैं और यहीं पर सीन कट हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में सीन यून से मिलने के लिए बार में आई हुई होती है। तभी उसको उसके फेवरेट बाइक रेसर का पोस्टर दिखता है जो कि उनके शहर कुछ दिनों में आने वाला था। तो वो खुशी से भाग के सीधे चियान के पास आती है और उसे बताती है। तो वो कहता है सीईओ ह्यूंग हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो हमारे पास बहुत ही पैसे आएंगे, तो हम उसे देखने जाएंगे। तो सीन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसको उसके फेवरेट कार रेसर का पोस्टर दिखता है जो कि फ्रांस में आने वाला था। तभी वो जल्दी से भाग के चियान के पास जाती है और उसको कहती है कि मेरा फेवरेट आइडल आने वाला है फ्रांस में और मुझे उनसे मिलने जाना है। तो चियान कहता है सीईओ ह्यूंग मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी तो मैं तुम्हारे लिए प्लेन की टिकट खरीदूंगा। तो सीन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो अगले दिन चियान सीईओ ह्यूंग से मिलने जाता है। तो सीईओ ह्यूंग उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन उनकी एक कंडीशन रहती है कि उसे सीन के साथ ब्रेकअप करना होगा। तो चियान कहता है मेरे बिजनेस और सीन से क्या ताल्लुक है। तो सीईओ ह्यूंग कहती है कि ये कंडीशन मेरी नहीं है, लियो चेंग कंपनी की है, उन्होंने ही मुझ पे इस बात का प्रेशर डाला है। तो चियान उनको मना करके वहाँ से चला जाता है। तो चियान को बाहर यून मिलता है, वो उसको अपने कार में बुलाता है। तो चियान कहता है अच्छा तो तुम भी इस मैटर में इन्वॉल्व हो। तो यून कहता है मैं नहीं हूँ, बट तुम्हें सीन से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, इससे तुम दोनों खुश रह पाओगे। तो चियान वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो चियान घर आता है और सीन से कहता है कि सीईओ ह्यूंग मेरे बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। चियान उसे नहीं बताता कि ये सब उसके डैड के वजह से हो रहा है। तो सीन उसको कहती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। और दूसरी तरफ हाओ जिया के लिए रिंग खरीदने चाहता है और दुकान में बहुत ही महंगी मिल रही थी तो वो ऑनलाइन मंगवा लेता है। तो रात को जब जिया लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है तो उसको हाओ रिंग दिखाता है। तो वो रिंग देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद करके उसके पास जाती है और बड़ा सा डायमंड देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो अगले दिन चियान सीन के लिए ब्रेकफास्ट खरीद के लाता है। तो वो जल्दीबाजी में वहाँ से चली जाती है। तो चियान को ये बहुत ही अजीब लगता है। तो वो बालकनी में जाके देखता है तो सीन यून के कार में बैठ के कहीं जा रही थी। तो चियान जल्दी से उनका कार का पीछा करता है। तो वो लोग एक होटल में आते हैं और चियान बहुत ही डर जाता है। तो चियान उनके डोर के बाहर से ही सीन को कॉल करता है, लेकिन सीन कॉल नहीं उठाती है। तो चियान उनके डोर को ठोकने ही चाहता है, तभी यून दरवाजा खोल लेता है। तो वो दोनों चियान को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में सीन कहती है तुम मुझे फॉलो कर रहे थे ना। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर अब जॉब करूंगी। तो चियान कहता है कि होटल में कौन सा जॉब। तो वो कहती है ये जॉब यून ने मेरे लिए ढूंढा है, मैं यहाँ पर आए हुए इंटरनेशनल लोगों को गाइड करूंगी। तो चियान होटल के बाहर आता है तो देखता है कि यून अभी भी उसका इंतजार कर रहा होता है। तो चियान उसको सीन के जॉब के लिए थैंक्स कहता है। तो यून कहता है कि सीन मेरे से बहुत ही क्लोज है और उसके लिए मुझे कोई थैंक्स नहीं चाहिए। तो यून उसको बहुत ही बातें सुनाने लगता है कि सीन को अभी से काम करना पड़ रहा है और वो अपने डैड से तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा लड़ाई करने में लगी हुई है। और वो चियान की बाइक की तरफ देख के कहता है तुम ऐसी लाइफ स्टाइल में सीन को खुश रख पाओगे। तो चियान कहता है तुमने कहा था तुम उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे से बहुत ही अलग है। तुम्हें अपने फैमिली बैकग्राउंड, कनेक्शन, मनी, इन सब में खुशी मिलती है और उसे हार्ड वर्क करने में खुशी मिलती है और वो कोई भी लाइफ स्टाइल में बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल जाती है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सब बोल के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया के घर उसके फ्रेंड्स आए हुए होते हैं। तो उसके फ्रेंड उसके फिंगर में डायमंड रिंग देख लेते हैं। तो वो बड़ी खुश होकर कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए खरीदा है। तो उसकी एक फ्रेंड वहाँ से उठ के चली जाती है। तो फिर वो थोड़ी देर बाद लौटती है और कहती है कि मुझे किसी ने नकली डायमंड दिया था और इससे मुझे बहुत ही एम्बेरस फील हुआ था, तो इसलिए मैंने ये डायमंड टेस्टर मशीन खरीदा था। वो जिया से कहती है लाओ मैं तुम्हारा डायमंड चेक करूंगी। तो वो उसे अपना रिंग दे देती है। तो उसकी फ्रेंड चेक करके कहती है कि ये डायमंड पूरा नकली है। तो जिया एकदम शॉक्ड में आ जाती है और उसको अपने फ्रेंड के सामने बहुत ही एम्बेरस होना पड़ता है। तो फिर वो जब रात को हाव को कॉल लगाती है तो हाव गेम खेलने में लगा था, तो उसको अपने फोन की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो अगले दिन सीन को आज उसकी पहली सैलरी मिलती है। वो बहुत ही खुश भी होती है और सैड भी होती है। सैड इसलिए होती है क्योंकि उसको फ्रांस जाने के लिए प्लेन की टिकट खरीदनी थी, लेकिन उसके पास अभी तक पूरे पैसे जमा नहीं हुए थे। तो चियान कहता है मैंने एक फॉर्म भरा है, अगर उसमें मैं सिलेक्ट हो गया तो मुझे पैसे मिलेंगे।
तो उससे मैं तुम्हारे लिए प्लेन की टिकट खरीद लूंगा। तो सीन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और चियान को हक करने लग जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हाओ जिया को कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती है। तभी हाओ साबॉय को देखता है तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो साबॉय कहता है इस दुकानदार ने हमारे से 50,000 येन उधार लिए थे और ये अभी तक नहीं दे रहा है, तो मैं इससे पैसे वापस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाओ कहता है चलो मैं मदद करता हूँ। तो साबॉय कहता है ठीक है, वैसे भी तुम पुलिस की ड्रेस पहने हो तो शायद वो डर के दे दे। तो हाओ अंदर जाके उनसे पैसे वापस करने को कहता है लेकिन वो देने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है। तो हाओ कहता है तुम्हारे पास इतनी बड़ी दुकान है तो तुम्हारे पास 50,000 येन नहीं है। और वो कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं देते तो हम तुम्हारे कस्टमर को सारा कुछ बता देंगे और तुम्हारे कस्टमर भी कम हो जाएंगे। तो साबॉय और हाओ जाके बाहर बैठ जाते हैं। तो वो बुढ़िया नाटक करने लगती है कि ये पुलिस वाला मुझे मार रहा है और उसका बेटा भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो वहाँ के लोग उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चियान को कॉल आता है कि उसने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें वो रिजेक्ट हो गया और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वो जाके सीन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्लेन की टिकट नहीं खरीद पाऊंगा। तो सीन उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, मत सैड हो, जरूरी नहीं है कि मैं फ्रांस मेरे आइडल से मिलने जाऊँ। तो इससे चियान बहुत ही सैड हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में यून सीन को मैसेज करता है कि तुम अपने आइडल से मिलने फ्रांस जाओगी तो मेरे लिए एक बुक ले आना। तो सीन उसको मना कर देती है कि मैं फ्रांस नहीं जा रही हूँ। तो यून उससे कहता है कि तुम स्कूल लाइफ से उसकी बहुत ही बड़ी फैन हो और उससे मिलने के लिए ही तो तुमने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी थी और अब अच्छा वाला मौका है मिलने का, तो तुम मिलना क्यों नहीं चाहती हो। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही टिकट बुक करवा ली। तो सीन कहती है मैं अपने पैसे से टिकट खरीदना चाहती थी, लेकिन अगर तुमने खरीदी ली है तो मैं बाद में तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। और फिर वो चियान के पास जाती है और उसको कहती है कि मैं सही में अपने आइडल से मिलना चाहती हूँ और इसमें मेरा कोई फ्रेंड मदद कर रहा है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना। तो चियान समझ जाता है कि इसमें यून उसकी मदद कर रहा है, लेकिन चियान को पता था कि सीन उसकी बहुत बड़ी फैन है तो वो मना नहीं करता। तो वो कहता है ठीक है, तुम जा सकती हो। तो सीन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे हो। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और जाते जाते प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।